हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एनिमल किंगडम। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइगर शार्क, यानी कि समुद्र में सबसे ज्यादा इंसानों पर हमला करने वाली मछली, और दूसरी तरफ है पाइथन, यानी कि दुनिया का सबसे लंबा सांप। दोस्तों, पाइथन अजगर की प्रजाति से संबंधित है। ये जहरीला नहीं होता है, लेकिन इसी कुंडली में बेइंतहा ताकत होती है। ये इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि बड़े बड़े मगरमच्छ को भी अपनी कुंडली में लपेट के उन्हें पूरा का पूरा साबुत ही निगल जाता है। वैसे तो पाइथन और टाइगर शार्क का इलाका अलग अलग है, लेकिन कई बार समुद्र में बहुत सारी नदियां जाती है, जहां से टाइगर शार्क इनके इलाके में प्रवेश कर लेती है, और इस तरह होता है भीषण मुकाबला इन दोनों के बीच में। टाइगर शार्क हमेशा समुद्र में ही शिकार करती है और पानी में ही जीवित रह सकती है, लेकिन पाइथन इसके विपरीत जमीन और पानी दोनों में शिकार कर सकता है। लेकिन पाइथन जमीन पे काफी ज्यादा धीमा होता है, इसीलिए शिकार करने के लिए पानी के अंदर जाता है और पानी के अंदर लगभग आधे घंटे तक अपनी सांस रोक के रह सकता है। तो चलिए जानते हैं कि बीच में यदि मुकाबला होगा तो कौन होगा विजेता। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पाइथन से। पाइथन अजगर प्रजाति का सबसे ज्यादा लंबा सांप है। इसकी लंबाई लगभग 27 फीट तक हो सकती है। हालांकि इससे मोटा इस दुनिया में केवल ग्रीन एनाकोंडा सांप की प्रजाति होती है। उसके बाद रेटिकुलेटेड पाइथन दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली सांप है। पाइथन की इस दुनिया में 42 प्रजाति पाई जाती है, और जिसमें सबसे ऊपर रेटिकुलेटेड पाइथन आता है। एक वयस्क रेटिकुलेटेड पाइथन का वजन लगभग 150 किलो तक हो सकता है। ये पानी के अंदर घात लाके हमला करता है। सही कोई शिकार नदी के किनारे पानी पीने जाता है, ये उस पर बिजली की रफ्तार से अपने मुंह से उस पर पकड़ बनाता है। उसके पश्चात अपनी कुंडली लपेटकर उस जानवर का दम घोटकर उसे पूरा का पूरा निगल जाता है। इसके शरीर में भी एनाकोंडा की तरह खतरनाक केमिकल्स मौजूद हैं, जो शिकार की हड्डी और सींग भी गला देते हैं। ये दोस्तों जानते हैं टाइगर शार्क के बारे में। वैसे तो समुद्र में सबसे ज्यादा खतरनाक ग्रेट व्हाइट शार्क को माना जाता है, लेकिन टाइगर शार्क इंसानों के ऊपर हमले करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि टाइगर शार्क नदी के किनारे उथले छिछले पानी में ज्यादा पाई जाती है, और ऐसे ही पानी में इंसान सर्फिंग या नहाने के लिए जाते हैं, और इस तरह इंसानों का इनसे सामना हो जाता है। एक वयस्क टाइगर शार्क का वजन लगभग 400 किलो से लेकर 600 किलो तक हो सकता है। साथ ही यदि बात करें इसकी लंबाई के बारे में, तो इसकी लंबाई 10 से लेकर 14 फीट तक होती है। इसका मुंह और सांप के मुकाबले पतला होता है, यानी कि कील के आकार का, जो कि इसको समुद्र में तुरंत इधर उधर पलटियां खाने में या मुड़ने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। ये एक पूर्ण रूप से मांसाहारी मछली है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि यदि इन दोनों का मुकाबला होगा तो कौन होगा विजेता। इन दोनों के बारे में आप संपूर्ण जानकारी जान चुके हैं, इनकी लंबाई, इनकी कदकाठी और इनके वजन के बारे में। तो यदि मुकाबला होगा तो टाइगर शार्क पहले हमला करेगी। जैसे ही टाइगर शार्क पाइथन के पास जाएगी, पाइथन उस पर बहुत तेजी से हमला करके अपनी पकड़ बनाएगा। हालांकि टाइगर शार्क भी पाइथन की बॉडी को अपने मुंह से दबाएगी और टुकड़े करने की कोशिश करेगी, लेकिन पाइथन की बॉडी का इतनी जल्दी टुकड़ा कर पाना टाइगर शार्क के बस की बात नहीं, क्योंकि पाइथन काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। और थोड़ी ही देर बाद परिणाम ये होगा कि पाइथन अपनी पकड़ टाइगर शार्क के चारों ओर बहुत तेजी से बना चुका होगा, और जैसे ही उसकी पकड़ टाइट होती जाएगी, टाइगर शार्क पाइथन की बॉडी को अपने मुंह से रिलीज कर देगी, और इस तरह देखा जाए तो धीरे धीरे दम घुटने से टाइगर शार्क की मौत हो जाएगी। अतः यह मुकाबला थोड़ा लंबा तो जरूर चलेगा, लेकिन इस मुकाबले में जीत की अधिक संभावना पाइथन के पक्ष पे जाती है। हालांकि टाइगर शार्क की जगह कोई और शार्क होती, जैसे कि ग्रेट व्हाइट शार्क, तो शायद ये मुकाबला टक्कर का होता। लेकिन टाइगर शार्क और पाइथन में जीत की बहुत अधिक संभावना केवल पाइथन के पक्ष की ओर जाती है। आपको ये लगता है दोस्तों इन दोनों में से किसको होना चाहिए था विजेता? आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।